अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करना है। इवेल्युएट द इनडेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग द गिवन सब्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस द इंटीग्रल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर गिवन है, आपने बस वो सब्स्टिट्यूशन लेके इंटीग्रल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फोर्थ को देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस टी के नीचे 2, ऊपर क्या है, ऊपर स्क्वायर है साइन टी के नीचे 2 डी टी। ओके, और सब्स्टिट्यूशन क्या गिवन है, सब्स्टिट्यूशन गिवन है u की वैल्यू है 1 माइनस कॉस टी बाई 2। ओके, तो सोल्यूशन देखिए, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। तो लेट लेते हैं कि ये कैपिटल I की इक्वल है 1 माइनस कॉस टी के नीचे 2, ऊपर से 2 साइन टी के नीचे 2 डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब आपको सब्स्टिट्यूशन गिवन है कि u इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी बाई 2। इस तरह करते हैं कि दोनों तरफ पे डी बाई डी टी अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट साइड पे अलग से अप्लाई कर दें, राइट साइड पे अलग से अप्लाई कर दें। ओके, तो ये हो जाएगा डी यू के नीचे डी टी। ओके, तो डी बाई डी टी एफ 1 हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी एफ कॉस टी के नीचे 2 का। ओके, तो ये डी यू के नीचे डी टी हो जाएगा, 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, कास की क्या होती है माइनस साइन टी के नीचे 2। अब देखिए टी बाई 2 की फर्दर हो जाएगी, उससे 1/2 आ जाएगा, तो डी यू बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी साइन टी के नीचे 2, ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए डी यू इक्वल टू 1/2 साइन टी के नीचे 2, ये डी टी हो जाएगा। अब हमें इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दे, टी डी यू इक्वल टू साइन टी के नीचे 2 डी टी आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन 1 में ये सब कुछ पुट करना है। इक्वेशन 1 को देखिए, कैपिटल I इक्वल टू यू का स्क्वायर आ जाएगा 2u डी यू हो जाएगा। इस तरह करते हैं कि 2 को बाहर कर दे, यू स्क्वायर डी यू हो जाएगा। तो कैपिटल U इक्वल टू 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस C आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दे, 2/3 आ जाएगा, u क्यूब प्लस C आ जाएगा। अब दोबारा u की वैल्यू अपनी रिप्लेस कर ले, 1 माइनस कॉस टी बाई 2, ऊपर क्या है 3 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। आसान सा रिजल्ट। अब आते हैं जी कौन से क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 28 7x माइनस 5, ऊपर माइनस 5 है, तो ये क्या है dx है, ये क्या है dx है। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। इस तरह करते हैं कि लेट लेते हैं कि ये कैपिटल I की इक्वल है 28 7x माइनस 5, ऊपर कितना है -5 और dx। अब आपको सब्स्टिट्यूशन पहले से गिवन है कि u की वैल्यू क्या ले ले, 7x माइनस 2 ले ले, बल्कि ये 7x माइनस 5 के बजाय -2 है। इस तरह करते हैं कि d बाई डी एक्स ले ले, दोनों तरफ पे d बाई डी एक्स ले ले 7x माइनस 2, तो ये तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि अलग अलग डेरिवेटिव लोगे, सी एन एक्स की अलग, डी बाई डी एक्स एफ 2x की अलग, तो ये तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा, डी एक्स के नीचे डी एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी 7 डी एक्स आ जाएगी। ओके, अगर मैं डी एक्स निकालना चाहूँ तो 1/7 डी यू इक्वल टू डी एक्स आ जाएगी। अब इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 1 में पुटिंग करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद हो, कैपिटल I और 28 मैंने पहले से बाहर कर दी, u पावर -5 आएगा, 1/7 डी यू हो जाएगा। 1/7 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दोगे तो ये 7 बाहर हो जाएगा, u पावर -5 और डी यू हो जाएगा। ये 7 4 28 होता है, कैपिटल I इक्वल टू 4 u पावर -5 और डी यू हो जाएगा। यहाँ तक ओके। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, कैपिटल I इक्वल टू 4 u पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो 4 नीचे -4 होगा, u पावर -4 प्लस c होगा, c की वैल्यू ये और ये कैंसिल होगा, तो -u की पावर -4 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये -4 है। अब देखिए मैं -1 के नीचे u की पावर +4 प्लस c, अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, तो -1 के नीचे u की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 7x माइनस 2 ऊपर 4 प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं एक और रिज़ल्ट की तरफ। और रिज़ल्ट क्या है, मेरा रिज़ल्ट है 7 इंटीग्रल 9r स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस r क्यूब स्क्वायर रूट dr। u की वैल्यू आपने 1 माइनस r क्यूब सब्स्टिट्यूट करनी है।
अब देखिए सोल्यूशन देके इसको कैपिटल आई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैपिटल आई 9r², नीचे 1 माइनस आर क्यूब अंडर द रूट डी आर है। इस तरह करते हैं कि इसको ऊपर उठाते हैं तो ये पावर पॉजिटिव 1/2 है, ऊपर जाने से -1/2 होगा, 9r² dr होगा। अब खुद का हुआ है कि u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, 1 माइनस आर। अब आप इस तरह कर दें d/dr दोनों तरफ पे अप्लाई कर दें तो 1 माइनस आर क्यूब हो जाएगा। तो ये तो du/dr हो जाएगा। अब इस तरह करते हैं d/dr ऑफ 1 हो जाएगा, d/dr ऑफ आर क्यूब होगा। अब आप इस तरह कर दें कि du के नीचे dr हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3r² हो जाएगा। du की वैल्यू आ जाएगी du/dr, ये -3r² आ जाएगा। तो du की वैल्यू आ जाएगी -3r² dr आ जाएगी। अब देखें, अब -3 से दोनों तरफ को डिवाइड कर दें, -3 ये और ये कैंसल, तो r² dr इक्वल टू -1/3 du हो जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 1 में प्लगिंग करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था कि अगर आपको याद हो, 9 को मैंने बाहर कर दिया, यानी u पावर -1/2 था, r² dr की जगह -1/3 du हो जाएगा। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये माइनस भी बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो कैपिटल I इक्वल टू -3 u पावर -1/2 du हो जाएगा। कैपिटल I इक्वल टू -3 u पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। -3 u पावर 1/2, नीचे भी 1/2 होगा, प्लस c होगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये -6 हो जाएगा, u पावर 1/2 प्लस c होगा। अब आपने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको u की वैल्यू पता हो, 1 1/2 प्लस c होगा। अब इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म भी दे सकता हूँ, आसान सा रिजल्ट है, -6 इंटू इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, r³ ऊपर क्या है स्क्वायर रूट प्लस c, आसान सा रिजल्ट था। तो अब देखिए नेक्स्ट आपने पार्ट नंबर क्या करना है, पार्ट नंबर 08 करना है। इंटीग्रल 12 इंटू y की पावर 4 प्लस 4y², गुड, प्लस 1 ऊपर क्या होएगा होल स्क्वायर, आगे क्या है y³ प्लस 2y इंटू डी वाई। सब्स्टिट्यूशन आपको खुद बताया गया है कि u की वैल्यू y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस 1 ले लें। इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I की इक्वल कर देते हैं। 12 अगर बाहर करना चाहे बाहर कर दे, तो y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस 1, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, y³ प्लस 2y, साइड पे dy होगा। अब इस तरह करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन उसने दी है उसको ले ले, 4y³ y पावर 4 4y² प्लस क्या है प्लस 1 है। इस तरह करते हैं कि दोनों तरफ पे dy अप्लाई कर दे, लेफ़्ट साइड का भी अप्लाई कर दे, राइट साइड का भी अप्लाई कर दे, y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस 1 होगा, तो ये du/dy हो जाएगा। ये 4y³ होगा, ये 4 दूने 8y हो जाएगा, दूसरे का 0 हो जाएगा, तो du इक्वल टू 4y³ प्लस 8y आ जाएगा। अब इसे मैं 4 कॉमन कर सकता हूँ, नीचे dy होगा, तो du इक्वल टू 4 कॉमन कर दे, ये y³ प्लस 2y आ जाएगा, साइड पे dy आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4du इक्वल टू y³ प्लस 2y dy हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, हम कैपिटल I बराबर है 12, u की पावर क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, u का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, y³ प्लस इसकी जगह 1/4 du हो जाएगा, 4 × 4 4 3 12 होता है, ठीक है, तो 3u² du हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, 3/3 प्लस c। अब इस तरह करते हैं कि 3 और 3 तो कैंसिल होंगे, तो कैपिटल I बराबर है u³ प्लस c होगा। अब इस तरह करते हैं कि y की u की वैल्यू पुट कर दे, y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस 1, ऊपर से 3 प्लस c, आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 क्या है, x अंडर द रूट इंटीग्रल x अंडर द रूट साइन स्क्वायर x की पावर 3/2 -1, ओके, और ये साइड पे dx होगा।
अब इस तरह करते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन क्या है कि u की वैल्यू ले ले x की पावर 3/2 माइनस 1 ले लें। सबसे पहले इसको कैपिटल I नाम देते हैं कि x स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर x की पावर 3/2 माइनस 1 dx होगा। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है। u की वैल्यू क्या है, x की पावर 3/2 माइनस 1, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, लेफ़्ट साइड का अलग से राइट साइड का अलग से। तो ये तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी d/dx ऑफ x की पावर 3/2 माइनस d/dx ऑफ 1। ओके गुड। तो ये तो du/dx आ जाएगा, 3/2 आगे हो जाएगा, इसी 3/2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, इसकी रिजल्ट 0 आ जाएगी। तो du/dx की वैल्यू आएगी 3/2, 3 माइनस 2 नीचे 2, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी 3/2 x की पावर 1/2। अब इस तरह करते हैं कि 2 उधर, ये 3 डिवीज़न में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 du इक्वल टू x की पावर 1/2 dx होगा। अब आपने बस सिंपल से क्या करना है, इक्वेशन 1 में सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको मैं अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट x dx, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर u हो जाएगा। हाँ, तो x dx ये आप देख सकते हैं कि इसकी जगह 2/3 du हो जाएगा। ये कैपिटल I नाम दिया था मैंने, तो 2/3 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दोगे तो साइन स्क्वायर u हो जाएगा, du हो जाएगा। अब बस आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। 2/3, अब इसकी फार्मूला हमें पता है, ऊपर आप टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, cos 2u/2 होता है, du होता है। ओके, अब देखिए ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 2/6 हो जाएगा। इंटीग्रल 1 माइनस cos 2u du हो जाएगा। ओके, तो कैपिटल I बराबर है ये 1/3 हो जाएगा, इंटीग्रल 1 du हो जाएगा, हाँ cos 2u du हो जाएगा। ओके गुड। कैपिटल I बराबर है 1/3, ये दोनों कैंसिल, ये u हो जाएगा, cos की डेरिवेटिव sin 2u नीचे 2u प्लस कांस्टेंट, ये आप टेबल से भी वजाहत कर सकते हैं। अब आपने u की अपनी वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको u की वैल्यू का पता हो, u की वैल्यू मैंने क्या ली थी, u की वैल्यू मैंने क्या ली थी, x की पावर 3/2 माइनस 1 ली थी, माइनस साइन 2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1, नीचे क्या था 2 प्लस c। ये आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 10th की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/x स्क्वायर cos स्क्वायर 1/x आएगा, dx आएगा। अब देखते जाइए। अब आपको सब्स्टिट्यूशन का भी दिखाया गया है कि इसको क्या ले लें, -1/x ले लें। तो सोल्यूशन दे के इसको कैपिटल I नाम दे दे, 1/x स्क्वायर cos x 1/x आ जाएगा, dx आएगा। अब क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूशन किया गया है, -1/x किया है, तो du/dx में अगर ले लो तो ये माइनस u ऊपर चला जाएगा, ये प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो du इक्वल टू 1/x स्क्वायर dx आ जाएगा। अब देखते जाइए, मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को देख के तो I कैपिटल I 1/x स्क्वायर dx से इसकी जगह du हो जाएगा, cos, ये आई थिंक cos स्क्वायर है बिल्कुल, तो cos स्क्वायर u, लेकिन ये माइनस u हो जाएगा। अगर मैं माइनस u यानी माइनस u हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। cos नेगेटिव को जज़ब कर लेता है, तो इसे आ जाएगा cos स्क्वायर u du आ जाएगा। अब बस आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है। इसका फार्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2u/2 du। अब इस तरह करते हैं कि 1/2 को बाहर कर दे, इंटीग्रल 1 du प्लस इंटीग्रल cos 2u du हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, कैपिटल I बराबर है 1/2 u प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, sin 2u/2 प्लस कांस्टेंट c। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है, -1/x प्लस sin 2 इंटू -1/x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। लेकिन cos की ये खूबी है, साइन की ये खूबी है कि वो नेगेटिव को क्या कर देता, बाहर कर देता है। तो कैपिटल I बराबर है यानी -1/2x आएगा, माइनस
साइन 2/x आ जाएगा, नीचे क्या होगा, 2 की बजाय क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि बाहर से 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है। ये भी आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 की तरफ आते हैं। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन गिवन नहीं है, यहाँ पे आपने खुद सोचना होगा। 5s + 4 का स्क्वायर रूट, ये ds है। इसको इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम देते हैं, 5s + 4, ऊपर शिफ्टिंग से -1/2 ds हो जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे ले। लेट u = 5s + 4। अब दोनों अतराफ पे d/ds अप्लाई कर देंगे, d/ds 5s + 4। अब देखते जाइए, तो du के नीचे ds, इसकी अलग, तो d/ds 5s हो जाएगा प्लस d/ds 4 हो जाएगा। तो du/ds की वैल्यू 5 बाहर हो जाएगा, ds के नीचे ds आएगा, इसकी 0 आ जाएगी, ये कैंसल, तो du = 5ds आ जाएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड करोगे तो 5d = ds हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखे, इक्वेशन नंबर 1 बड़ा सिंपल सा होगा, इंटीग्रल u⁻⁻² 1/5du हो जाएगा, इसका इक्वेशन नंबर I। अब इस तरह करते हैं कि 1/5 u-1/2 du हो जाएगा, तो कैपिटल I बराबर है 1/5 u⁻⁻² + 1 -1/2 + 1 + c आएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, 1/5 u⁻1/2, ये 1/2 हो जाएगा प्लस c होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के नीचे 5 आ जाएगा, u⁻1/2 + c आएगा। अब आपने वैल्यू पुट करनी है u की, किसकी वैल्यू पुट करनी है, u की। तो u की वैल्यू क्या है, 5s + 4, ऊपर 1/2 है, उसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ये भी आसान सा रिजल्ट था 15। अब आते हैं 18 की तरफ, किस चीज़ की तरफ आते हैं, 18 की तरफ। 18 क्या है, 8 थीटा, ओके, 3³ थीटा स्क्वायर -1 होल थीटा है। अब इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम देते हैं। लेट कैपिटल I 3³ थीटा स्क्वायर -1 8 थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के बजाय 1/3 है, 8 थीटा d थीटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेट लेना है कि u = थीटा स्क्वायर -1, d/d थीटा दोनों अतराफ पे अप्लाई कर दोगे तो थीटा स्क्वायर -1, तो du के नीचे d थीटा की वैल्यू आएगी, यानी d/d थीटा थीटा स्क्वायर होगा, d/d थीटा 1 होगा। अब आपने बस कैलकुलेशन करनी है, du के नीचे d थीटा होगा, ये 2 थीटा, इसकी जगह 0 हो जाएगा, तो du/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा, du की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा d थीटा। अब इस तरह करते हैं कि 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 du = थीटा d थीटा। अब इक्वेशन 1 को ले ले, इक्वेशन 1 क्या था आपको याद होना चाहिए, इक्वेशन 8 को मैंने बाहर किया, u की पावर 1/3 आ जाएगा, हाँ, थीटा d की जगह 1/2 du आ जाएगा। अब देखिए 2 × 2 4 दूनी 8 होता है, तो कैपिटल I = 4 इंटीग्रल u की पावर 1/3 du हो जाएगी। तो कैपिटल ये 4 होगा, u की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1 + c आ जाएगा। तो कैपिटल I = 4, ये आ जाएगा, एलसीएम होगा 3, 1 + 3 ये 4, नीचे भी 4/3, ओके, तो ये 4 और ये 4 कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 क्या चला जाएगा, ऊपर। तो कैपिटल I बराबर है 3 u की पावर 4/3 + c। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है, आई थिंक u की वैल्यू थी थीटा स्क्वायर -1 4/3 + c। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखें। नेक्स्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इंटीग्रल 4y, नीचे क्या है 2y² + 1
स्क्वायर रूट है डी वाई है। पहले इसको इस तरह कर दे हैं कि कैपिटल आई नाम दे दे 4y नीचे 2y स्क्वायर प्लस 1 ऊपर क्या लिखते हैं 1/2 dy। अब इस तरह करते हैं कि इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 2y स्क्वायर प्लस 1 ऊपर क्या आएगा -1/2 4y dy। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करते हैं कि लेट लेते हैं u की वैल्यू 2y स्क्वायर प्लस 1। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दोनों अतराफ पे d/dy अप्लाई कर दे, दोनों अतराफ पे d/dy अप्लाई कर दे तो ये du/dy आ जाएगा, इसके अलग तो d/dy ऑफ 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस d/d ऑफ 1 आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो du के नीचे dy आ जाएगा तो इससे 4y आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएगी तो du dy इक्वल टू 4y। इस तरह करते हैं कि इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 4y dy आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ क्या करना है, पुट करना है। तो कैपिटल I इक्वल टू u की पावर -1/2 du हो जाएगा। अब बस आपने रूल अप्लाई करना है -1/2 प्लस 1 ओके -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। बस आपने इसको कैलकुलेट करना है, फिर u की वैल्यू इससे +1/2 नीचे 1/2 प्लस c आ जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2u पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा। अब देखिए u की वैल्यू अगर आपको याद हो 2y स्क्वायर प्लस 1 थी, ऊपर 1/2 था प्लस c था। अब आपने स्क्वायर रूट को पुट करना है क्योंकि 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट होती है, तो 2y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस c ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट था, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 22 की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं, 22 की तरफ। तो इंटीग्रल 1 + x स्क्वायर रूट ऊपर क्या है क्यूब है, नीचे क्या है x स्क्वायर रूट है dx है। मान लो कि ये लेट कैपिटल I की इक्वल है 1 + x स्क्वायर रूट ऊपर 3 नीचे x स्क्वायर रूट dx। इसको थोड़ा साइड पे कर दे तो कैपिटल I इक्वल टू 1 + x स्क्वायर रूट ऊपर 3 ये 1/x dx आ जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। लेट ले ले कि u इक्वल टू 1 + x स्क्वायर रूट, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, लेफ्ट साइड की अलग से राइट साइड की अलग से, तो du/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 1 + d/dx ऑफ x स्क्वायर रूट मतलब 1/2। तो du के नीचे dx की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो ये 1/2 x स्क्वायर रूट ये dx आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2d इक्वल टू 1/x स्क्वायर रूट dx आ जाएगा। अब आपने सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो कैपिटल I बराबर है u की पावर कितना हो जाएगा, साबस 3 आ जाएगा, 2u du हो जाएगा। अब इस तरह कर दे कि 2 बार कर दे u³ du हो जाएगा। अब इस तरह कर दे 3 × 1 प्लस 1 c हो जाएगा। अब आपने बस सिंपल सिंप्लीफाइड करना है, 2 के नीचे 4 हो जाएगा, u की पावर 4 प्लस c आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 u की पावर 4 प्लस c आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू है 1 + x स्क्वायर रूट ऊपर 4 प्लस c। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 24। नेक्स्ट क्या है जी 24 क्या है, इंटीग्रल sin 8z - 5 dz। अब सोल्यूशन देख के लेट लेते हैं कि ये कैपिटल I की इक्वल है sin 8z - 5 dz। लेट ले लो अगेन कि u की वैल्यू 8z - 5, दोनों अतराफ पे d/dz अप्लाई कर दे, दोनों अतराफ पे d/dz अप्लाई कर दे 8z - 5। अब बस आपने इसको क्या करना है, कल तो ये du के नीचे dz हो जाएगा, इसके अलग, तो d/dz ऑफ 8z माइनस d/dz ऑफ 5 हो जाएगा, तो du/dz 8 बार हो जाएगा, dz/dz आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो du के नीचे dz आ जाएगा, इससे 8 आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 हो जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, यानी 1/8 क्या हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा, डी यू इक्वल टू डी जी आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ पुटिंग करोगे तो इक्वेशन 1 आ जाएगा साइन यू 1/8 डी यू आ जाएगा। अब देखें 1/8 को बाहर कर दोगे तो इंटीग्रल साइन ऑफ यू डी हो जाएगा। अब टेबल से हमने साइन की इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है कि ये माइनस काज यू प्लस सी होता है, तो कैपिटल आई इक्वल टू माइनस 1/8 काज यू प्लस सी हो जाएगा। अब यू की वैल्यू दोबारा ऊपर से क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस 1/8 काज 8z माइनस 5 प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वाइट। अब नेक्स्ट कुछ करना है हमने, नेक्स्ट क्या है जी 28। नेक्स्ट क्या है 28, इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, आगे क्या है जी डी एक्स है। अब देखिए तो सर इसको कैपिटल आई नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कैपिटल आई नाम देते हैं। तो क्या करते हैं सर, लेट लेते हैं कि u इक्वल टू लेट लेते हैं कि जो टेंजेंट u इक्वल टू टेंजेंट x बाई 2, तो दोनों तरफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ पे क्या अप्लाई कर दोगे, d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, तो इस साइड पे भी d बाई डी एक्स अप्लाई करोगे टेंजेंट x बाई 2, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 होती है, फर्दर x बाई 2 से 1/2 आएगा, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। अब देखते जाइए, अब देखिए डी यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 सेक स्क्वायर एक्स के नीचे 2 डी एक्स आ जाएगा। अब 2 डी यू इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आ जाएगा। अब बस आपने सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है, कैपिटल आई इक्वल टू ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2u डी यू हो जाएगी, तो कैपिटल आई बराबर है 2 को बाहर कर दोगे यू स्क्वायर डी यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी होगा। अब आपने क्या करना है सर, तो ये क्यूब हो जाएगा, नीचे 2/3 आ जाएगा, कैपिटल आई प्लस सी भी साथ साथ आएगा, 2/3 आएगा। अब आपने u की जगह टेंजेंट x बाई 2 ऊपर 3 प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 30 की तरफ। 30 क्या है, r की पावर 4 7 माइनस r पावर 5, नीचे 10 है, ऊपर 5 है, डी आर है। तो इस तरह करते हैं कि लेट लेते हैं कि इसको कैपिटल आई के ऊपर रख देते हैं, 7 माइनस r की पावर 5 टू नीचे 10 ऊपर 5 r की पावर 4 डी पावर 4, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट लेते हैं कि ये चीज़ u की इक्वल है 7 माइनस r की पावर 5 नीचे 10। ओके, तो अब दोनों अतराफ पे d बाई डी आर अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट साइड का अलग से d बाई डी आर, नीला राइट साइड का अलग से। ओके, यहाँ तक कन्फ्यूजन आए, तो ये तो डी यू बाई डी आर हो जाएगा, इसकी अलग हो जाएगी, डी बाई डी आर 7 हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर, आर की पावर 5 नीचे 10 होगा, तो डी यू के नीचे डी आर हो जाएगा, इसकी 0 आ जाएगी, 1/10 बाहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, डी बाई डी ऑफ आर की पावर 5, तो डी यू के नीचे डी आर हो जाएगा, माइनस 1/10 हो जाएगा, 5 आगे कर दे, इसी 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब बस आपने कैलकुलेशन करनी है, डी यू बाई डी आर हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 होता है, माइनस 1/2 आर की पावर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -2 आ जाएगा इक्वल टू आर की पावर 4 डी आर आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन 1 क्या था, इंटीग्रल था u की पावर 5 है, इसकी जगह -2 होगा, डी यू होगा। अब इस तरह करते हैं कि -2 बाहर कर दे, इंटीग्रल ऑफ u की पावर 5 डी यू हो जाएगा। अब आपने सिंपल पावर रूल यूज़ करना है, u की पावर 6 नीचे 6 प्लस सी, 2 1 2 2 3 6 होता है, तो -1/3 u की पावर 6 प्लस सी। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है,
तो कैपिटल आई बराबर है -1/3, कैपिटल यू की वैल्यू 7 - r की पावर 5/10, ऊपर 5 प्लस कांस्टेंट। आसान सा रिजल्ट था ये भी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 31 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? 31 की तरफ। 31 क्या है? x की पावर 1/2 साइन ऑफ x की पावर 3/2 + 1 होल dx है। मान लो कि इसको मैंने कैपिटल I नाम दिया और इसको मैंने लिखा x की पावर 3/2 + 1 x की पावर 1/2 dx है। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको लेट लेते हैं। लेट u = x की पावर 3/2 + 1। अब दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे। लेफ्ट साइड का अलग, राइट साइड का अलग, x की पावर 3/2 + 1। तो ये तो du/dx हो जाएगा। ये हर एक की अलग अलग आपने क्या लेनी है? डेरिवेटिव लेनी है। d/dx ऑफ ओके x की पावर 3/2 + d/dx ऑफ 1 आ जाएगा। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो du के नीचे dx आएगा। 3/2 आगे कर दो, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, +0। तो du/dx आ जाएगा 3/2, 3 में से 2 नीचे 2। तो du के नीचे dx आ जाएगा 3 के नीचे 2, x की पावर 1/2। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2/3 du हो जाएगा x की पावर 1 और 2, ये dx हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 को आप सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन u हो जाएगा 2/3 du हो जाएगा। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैपिटल I बराबर है 2/3 इंटीग्रल ऑफ साइन u du हो जाएगा। अब आपने 2/3 साइन u की इंटीग्रल माइनस cos u प्लस कांस्टेंट। अब कैपिटल I की वैल्यू पुट कर दोगे तो cos x की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट से। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं थी। अब नेक्स्ट की तरफ देखें। नेक्स्ट है 31, बल्कि ये 32 होगा, 31 ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 cos t, नीचे क्या था? 2 + sin t, ऊपर क्या है? 3 है, dt है। अब इसको इस तरह करते हैं कि इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और कैपिटल I भी नाम देते हैं। 2 + sin t, ऊपर क्या है? -3 है, 6 cos t dt। अब देखते जाइए। तो इस तरह करते हैं कि 6 बार कर दे 2 + sin t, ऊपर -3 cos t dt। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इस तरह करते हैं कि लेट u = 2 + sin t लेते हैं। दोनों अतराफ पे d/dt अप्लाई कर दे। लेफ्ट साइड का अलग, राइट साइड का अलग अप्लाई कर दे। 2 + sin t हो जाएगा। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो du/dθ = 2 की अलग डेरिवेटिव हो जाएगी और d/dθ ऑफ sin t की अलग डेरिवेटिव। तो du के नीचे dt = 0, इसकी डेरिवेटिव cos t हो जाएगी। तो d = cos t dt हो जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं। कैपिटल I = 6 बार हो जाएगा। u⁻³ था, du हो जाएगी। अब बस आपने इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रल लेनी है। तो 6 u⁻³ + 1 -3 + 1 + c। अब इस तरह करते हैं तो इससे -2 यानी अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये -3 u⁻² + c। अब u की वैल्यू आपने क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या वैल्यू है u की? 2 + sin t, ऊपर -2 + c। अब आपने बस क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। -3 इसको नीचे शिफ्ट करोगे, 2 + sin t, ऊपर क्या होगा? 2 होगा, +c होगा। और यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब आप आते हैं 38 की तरफ। क्या है? 38 sec z टेंजेंट z, नीचे है sec z का स्क्वायर रूट dz। इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम देते हैं। कैपिटल I बराबर है, इसको ऊपर भी शिफ्ट कर देते हैं। यानी sec z, ये +1/2 है, ऊपर से क्या आएगा? स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। sec z टेंजेंट z dz आएगा। अब लेते हैं u = sec z आल है। अब दोनों अतराफ पे d/dz अप्लाई कर दे। लेफ़्ट के अलग, राइट के अलग, sec z। ओके, अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सीधा करना है। du/dz की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी sec z टेंजेंट z। ओके, तो du की वैल्यू आएगी sec z
टेंजेंट जी डी जी आएगी। अब इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाइड कर दे, कैपिटल आई बराबर है u की पावर -1/2 डी यू हो जाएगा। अब बस आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, u की पावर -1/2 + 1 नीचे -1/2 + 1 + c। ओके, तो कैपिटल आई बराबर है इसे +1/2 नीचे +1/2 + c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2u पर 1/2 + c आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू अगर आपको याद हो मैंने क्या ली थी, sec g ऊपर 1/2 + c। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं एक और रिजल्ट 40 की तरफ। तो इंटीग्रल 1/t² cos t² dt। अब अगर आप सोल्यूशन दे के लेट लेते हैं कि इसको कैपिटल आई की इक्वल कर देते हैं, ठीक हो गया जी, ये cos t²1/t² dt। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। लेट लेते हैं कि ये u t पावर 1/2 की इक्वल है d/dt ऑफ, दोनों तरफ पे d/dt अप्लाई कर दे। ओके, अब ये रिजल्ट क्या होगा, du/dt की वैल्यू 1/2 आगे कर दे, इस 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो du = 1/2। ओके, इसे क्या आ जाएगा साबर, इससे -1/2 dt आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर 2du = इसको नीचे शिफ्ट कर दोगे तो t² dt आ जाएगा। अब वास्ते आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाइड करना है। कैपिटल I = cos u 2u du हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos du आ जाएगा। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इंटीग्रेशन होती है ना, +c। अब इस तरह करते हैं कि u की वैल्यू t² पे दोबारा पुट करते हैं। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब 47 की तरफ देखें। 47 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। क्या लिखा हुआ है, 18 टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, नीचे क्या है 2 + टेंजेंट क्यूब x ऊपर 2 dx। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। पहले आपको ये कहते हैं कि u की जगह टेंजेंट x अप्लाई कर दे, ठीक हो गया, और फिर v की जगह पुट हो जाएगा u³ हो जाएगा, और देन w को रिप्लेस कर दे 2 + v से, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन होगी। पहले इस तरह करते हैं कि लेट लेते हैं u = टेंजेंट x। ओके, तो d/dx अप्लाई होगा, d/dx अप्लाई होगा हम, तो ये टेंजेंट x हो जाएगा। तो du/dx की वैल्यू आएगी sec² x। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो du = sec² x dx आ जाएगा। मान लेते हैं इसका इक्वेशन नंबर 1, ये कैपिटल I है। तो कैपिटल I = 18, ये टेंजेंट स्क्वायर है तो ये इसका मतलब है u², ये sec² x है, इसकी जगह du पुट होगा। ओके, नीचे क्या होगा 2 + ये टेंजेंट क्यूब है तो इसका मतलब है u³, क्या हो जाएगा, हाँ u³, ये क्या हो जाएगा u³ ऊपर से 2, ये हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं कि इस तरह करते हैं कि ये u³ रिप्लेस करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। v की जगह u³ पुट कर दे तो दोनों तरफ पे d/du अप्लाई करोगे। अब d/du ऑफ u³। अब आपने इस कैलकुलेशन को भी सीधा करना है तो dv के नीचे du, ये 3u², तो dv की वैल्यू आ जाएगी 3u² du आ जाएगा। यहाँ तक ओके। अब दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1/3, 3 कैंसल, तो u² du की वैल्यू आ जाएगी 1/3 tv। अब इक्वेशन नंबर 2 को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल इक्वेशन नंबर 2 को देखे, कैपिटल I बराबर है 18, अपनी जगह u² du किसकी जगह 1/3 tv आ जाएगा, नीचे 2 प्लस देखिए u³ की जगह ये v आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2dv आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, बल्कि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं कि फिर लेट अगेन ले 2 + v को रिप्लेस कर दे w से। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दोनों तरफ पे d/dv अप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ पे d/dv अप्लाई कर दोगे 2 + v।
अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो डी डब्ल्यू के नीचे डी वी, इसकी 0 इसकी 1, तो डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा डी वी के। इक्वेशन नंबर 3 को सिंप्लीफाइड कर दे तो कैपिटल ये 3 6 18 होता है। ओके, तो 6 तो बाहर चला जाएगा, डी वी की जगह डी डब्ल्यू पुट होगा, 2 प्लस यू की जगह यानी 1 और डब्ल्यू वाई यू स्क्वायर आ जाएगा और डी डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, तो अब देखते जाइए 6, अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो -2 + 1 -2 + 1 ओके प्लस सी हो जाएगा। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैपिटल आई बराबर ऐसे -1 यानी -6 u पावर -1 प्लस सी। अब w की पहली वैल्यू पुट कर दे, w की वैल्यू क्या थी 2 + v थी, ऊपर इन्वर्स आ जाएगा प्लस सी। फिर v की वैल्यू पुट कर दोगे, v की वैल्यू क्या थी 2 प्लस v की वैल्यू अगर आपको याद हो u³ थी, ऊपर -1 आ। अब u की अपनी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या था 2 प्लस u की वैल्यू अगर आपको याद हो टेंजेंट x थी, यानी टेंजेंट क्यूब x ऊपर इन्वर्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। किस पार्ट की तरफ आते हैं? बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कहते हैं कि u की जगह टेंजेंट क्यूब x, फिर v की जगह 2 + v पुट कर दें। अब आपने इंटीग्रेशन को देखें, आपका इंटीग्रेशन मैंने क्या नाम दिया है 18 टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, नीचे क्या है 2 प्लस टेंजेंट क्यूब x, ऊपर क्या है 2dx। अब देखते जाइए u की जगह मैंने क्या पुट करना है टेंजेंट क्यूब x और d/dx आ जाएगा। d/dx ऑफ टेंजेंट क्यूब x आएगा, तो du के नीचे dx की वैल्यू 3 आगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट, फर्दर यह सेकेंड स्क्वायर x, तो du की जगह du इक्वल टू 3 सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x और dx, 3 को डिवाइड कर दोगे तो 3 du इक्वल टू यानी टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x और dx। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 को देके कैपिटल I बराबर है। अब देखिए इस चीज़ की जगह मैंने क्या पुट करना है 1/3 du, ओके 1/3 du, नीचे 1/2 प्लस यानी टेंजेंट क्यूब की जगह मैंने पुट करना है u, यानी 2 + u ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बस इस कैलकुलेशन को आपने सिंपल करना है, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 + u ऊपर -2 आ जाएगा, du आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है ये 1/3 2 + u -2 + 1 + c। तो कैपिटल I बराबर है -1/3 2 प्लस, आपको खुद बताया गया है कि टेंजेंट क्यूब x ऊपर क्या आएगा इन्वर्स प्लस c। ये था आपका पार्ट नंबर बी। अब आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ आते हैं? सी की तरफ। वो क्या कहते हैं कि u की वैल्यू पुट कर दे 2 प्लस टेंजेंट क्यूब x। अब रिजल्ट क्या है 18 टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x dx, नीचे क्या है 2 प्लस टेंजेंट क्यूब x ऊपर 2। अब आपको क्या गिवन है लेट u इक्वल टू 2 प्लस टेंजेंट क्यूब x, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे तो 2 प्लस टेंजेंट क्यूब x। ओके गुड। तो du के नीचे dx की रिजल्ट, इसकी अलग डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ 2 प्लस d/dx ऑफ टेंजेंट क्यूब x, तो ये तो du/dx आ जाएगा, तो इसकी 0 3 टेंजेंट स्क्वायर x, फर्दर टेंजेंट क्या होता है सेक स्क्वायर x। अब इस तरह कर दिए du यानी 1/3 du इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, ये dx हो जाएगा। बिल्कुल ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखते जाइए। इंटीग्रल 18 1/3 du, नीचे क्या था नीचे u ऊपर 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 6 18 होता है ना कैपिटल I, तो ये 6 बाहर हो जाएगा, u पावर -2 du आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है 6 -2 + 1 -2 + 1 + c। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है, -6 हो जाएगा,
ये -6 हो जाएगा। u की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 2 प्लस टेंजेंट क्यूब x ऊपर इनवर्स प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड था। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।